बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से जो है आप सब परमात्मा का दर्शन, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द, तत्व को जानना, तत्व को देखना, तत्व से जानना, तत्व से देखना, और जानते देखते कैसा हो जाएंगे, क्या दिखाई देने लगेगा जब ज्ञान दृष्टि से देखने लगेंगे तो कि संपूर्ण ब्रह्मांड सहित आप स्वयं भी उसी तत्व में है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, जानेंगे, जान सकते हैं, देख सकते हैं तत्व से। लाभ क्या मिलेगा? प्रवेष्टुम च परम तत्व, लाभ मिलेगा कि आप अपने आप को भी उसी में देखें। जब अर्जुन विराट देखने लगे तो अपने को भी उसी में देखने लगे, अपने को भी उसी में देखने लगे। तो इस तरह से जो है आप सब फिर ईश्वरीय दर्शन, दिव्य तेज, दिव्य ज्योत, दिव्य दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द, दिव्य दृष्टि से दिव्य तेज, आत्मा ईश्वर ब्रह्म, सूक्ष्म दृष्टि से, निधि ध्यासन से जीव का दर्शन, जो सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म रूप आकृति से युक्त जो शरीर में बोल कर रहा है, रह रहा है, वो जीव के रूप में दर्शन करेंगे और देखने को आपको मिलेगा। इस तरह से ये दर्शन की प्रक्रिया है। और किसी भाई बंधु को कोई शंका हो तो उसे दूर कराए। और फिर जो है इस समय कार्यक्रम मुहर करके कल फिर कार्यक्रम अपने समय से शुरू होगा। अब 2 क्लास और रह गया। कल 4 नवंबर 1995 को इस सत्संग कार्यक्रम का जो है समापन होगा। फिर 5 नवंबर से इंटरव्यू, साक्षात्कार, 5, 6 और 7, 8, 9, 10 4 दिन जो है दर्शन वाला कक्षा, 4 दिन जो है दर्शन वाला कक्षा चलेगा। संसार के नश्वरता, मिथ्यात्व का दर्शन, जीव दर्शन, ईश्वर दर्शन, परमेश्वर दर्शन, मुक्ति अमरता का बोध, अद्वैत तत्व बोध, साक्षात बोध। तो इस तरह से विष्णु राम कृष्ण का भी दर्शन, लेकिन मूर्ति फोटो वाला नहीं, वास्तविक जो भगवत तत्व था, जो परम तत्व था, जिसके आने पर वो भगवान कहला रहे थे, उस वास्तविक भगवत्ता के दर्शन की बात कर रहे हैं। जो विष्णु जी वाला भगवान था, जो राम जी वाला भगवान था, जो कृष्ण जी वाला भगवान था, उस भगवान का भी दर्शन साथ ही साथ होगा। लाइफ इशू का तो दर्शन होगा ही होगा, उनके गॉड फादर का भी दर्शन होगा। ये आप लोग देखें, गॉड फादर का भी दर्शन होगा। इस तरह से जो है यानी जो महावीर तीर्थंकर भगवान महावीर के चेतन ज्योत का तो दर्शन होबे करेगा, उनके पिता नमो अरिहंत का भी दर्शन होगा। इस तरह से जो है आप देखेंगे। और हम इतना ही कहेंगे कि आप किसी भ्रम भटकाओ का शिकार से तो र्यूमर फैलाने वाले की कमी नहीं है। ऐसा बांड भरवा लेते हैं तो ले लेते हैं, तो लेते हैं। कोई बांडे भरता है तो रिकॉर्ड अपना देता है, भगवत प्राप्ति, भगवत समर्पणियों में एक रिकॉर्ड बनता है। वो होता है कि कोई बांड भरने से रजिस्ट्री, अच्छा है भगवान का रजिस्ट्री आप नहीं देंगे भगवान को, तो भगवान छोड़ देगा क्या आपको? आप भगवान का नहीं जमा करेंगे तो धन दौलत आपका बना रह जाएगा क्या? आप यह भी देखेंगे कि पहली इकाई से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो उत्पत्ति होने के बाद वो नष्ट हो जाती। दूसरी इकाई जब वहां से चलती है तब उससे ये स्थिति कायम रहती है। पहली इकाई से, पहली शक्ति से जो उत्पत्ति वाली शक्ति है वो सृष्टि को उत्पन्न करके रखती है, तो दूसरी उत्पत्ति ही उसका काम है। दूसरी इकाई फिर जब परमेश्वर से आती है, परम तत्व से, तो वो इस सृष्टि को कायम रखती है, स्थित रखती है, क्रियाशील रखती है। उसका काम जो है केवल वो जो कोई भी है पैदा हो गया है वो कायम रहे, जो कोई पैदा हो गया है शांत रहे, स्थिर रहे, कायम रहे। उसको जीवनी शक्ति दूसरी इकाई आकर देती रहती है, दूसरी इकाई आकर देती रहती है। यदि दूसरी वाली इकाई शक्ति, स्वयं स्थित वाली शक्ति यदि परमेश्वर से न आवे तो पहले उत्पन्न वाला जो सृष्टि ब्रह्मांड है वो कुछ मिनट सेकंड में नष्ट हो जाए। हर 4 सेकंड में जो है परमेश्वर से दूसरी इकाई आती है आपके जीव को जीवनी शक्ति सप्लाई करने के लिए।
आपके जीव की आयु कितना है? 4 सेकंड, केवल 4 सेकंड। जीव की पूरी आयु केवल 4 सेकंड है, 4 सेकंड। यदि दूसरी शक्ति, दूसरी यूनिट आकर के आपके जीव को जीवनी शक्ति नहीं देती तो 4 सेकंड के बाद आप 5वें सेकंड देखने को नहीं मिलते। अब अच्छा, दूसरी शक्ति आती है स्थित रखने के लिए, कायम रखने के लिए। यही पहली और दूसरी इकाई जो है इस संसार और ब्रह्मांड में कायम रहती है बराबर। यही दो जो है जड़ चेतन घोषित करा करके ब्रह्मांड ब्रह्म शक्ति के रूप में चलाते हैं। तीसरी इकाई जो है वो सदा सर्वदा परम धाम में रहती है, जो इस ब्रह्मांड से बाहर है, इस ब्रह्मांड में नहीं है। दर्शनों का तो आपको यह भी देखने को मिलेगा कि इस ब्रह्मांड के क्षेत्र में वो जो तीसरी इकाई परम तत्व है, भगवान है, ब्रह्मांड में नहीं रहता है, ये आपको देखने को मिलेगा। वो बाहर ब्रह्मांड से रहता है। जब जुग जुग में अवतार की जो बात कही गई है, वह तीसरी इकाई उसी के अवतरण को अवतार कहा जाता है। वो तीसरी इकाई जुग जुग में एक बार भूमंडल पर आती है, जब युग परिवर्तन का बेला होता है। तो एक युग का जाना, दूसरे युग का आना, उस बीच में संधि बेला में वो तीसरी इकाई भूमंडल पर अवतरित होती है। वही भगवत्ता है। उसका लक्षण ही है लय प्रलय। उसका लक्षण ही है लय प्रलय। या प्रेम से, ज्ञान से, भक्ति सेवा से यदि लय करते हैं तो अपने परम धाम में आपको स्थान सुरक्षित सुनिश्चित कराता है। वो तीसरी जो यूनिट है आपको अपने परम धाम में ले जाएगा। यदि आप उसके सिद्धांत को स्वीकार करके आप सहजता पूर्वक रहे तो जीव को परम धाम मोक्ष दिलाएगा, जो मोक्ष कहलाता है अमरता से युक्त करके, और जीवन जो है सर्वोत्तम जसकृति से जोड़ेगा, सर्वोत्तम जसकृति से जोड़ेगा। लोक लाभ परलोक निवाह।